हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। जो हमारी कल क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करना है हमको क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक के आपके क्वेश्चन सेम थे। क्वेश्चन नंबर 13 से थोड़े क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ध्यान के साथ। The polynomials 2x cube plus x square minus ax plus 2 and 2x cube minus 3x square minus 3x plus a when divided by x minus 2। देखिए, टू पोलिनोमियल्स है हमारे पास। इनको हमने टू डिवाइजर से क्या किया, डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 को डिवाइड किया x माइनस 2 से। ठीक है। फिर जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस ए, इसको भी हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया। कंडीशन क्या है? लीव द सेम रिमाइंडर। दोनों ही कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब जब x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया, x माइनस 2 से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड किया, और जब x माइनस 2 को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड किया, तो दोनों ही कंडीशन में जो रिमाइंडर बचा वो कैसा बचा? सेम बचा। तो यहां से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट कर लेंगे। फिर x माइनस 2 से इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके दिखाएंगे, डिवाइड करके दिखाएंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको भी क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि दोनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या है? सेम है आपका। तो यहां से दोनों के बीच में इक्वल का साइन लेंगे हम, और यहां से ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए देखिए, नोट बाद में करेंगे, पहले देख लेंगे इसको। चलिए, यहां से x माइनस 2 इक्वल क्या लेंगे? 0 लेंगे। x इक्वल क्या होगा? 2 होगा। x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। इट मींस हमें फाइंड करना है f2 या px। px की वैल्यू क्या है? 2x³ माइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2। px की वैल्यू ये है। हमें p2 फाइंड करना है, और p2 जो होगा वो क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है। p2 क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब करेंगे प्लस 2 स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब कितना होगा? 8 होगा, प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2a प्लस 2। 2 8 जा 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2। तो यहां से रिमाइंडर कितना आया? 16 4 22 22 माइनस 2a। तो यहां से रिमाइंडर आया 22 माइनस 2a। क्लियर? तो जब हमने x माइनस 2 से इस वाली इक्वेशन को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला? रिमाइंडर मिला 22 माइनस 2a। क्लियर? चलिए, अब जब x माइनस 2 से हम दूसरी वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो वहां से देखते हैं रिमाइंडर कितना मिलेगा। यहाँ भी x माइनस 2 इक्वल 0 है। यहाँ से भी x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इट मीन्स आपका ये पी एक्स लिया है, इसको क्यू एक्स ले लो। क्यू एक्स क्या है आपका? यहां से है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस a। क्लियर? अब यहां से Q2 फाइंड करना है। Q2 क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब कितना होगा? 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस a। अब यहां से 2 ये है, और 2 की पावर 3 कितनी है? 8, और 8 टू जा कितने होंगे? 16। 8 टू जा 16 माइनस 2 टू दी पावर 2 है, क्या होगा? 4 होगा। 4 3 जा 12 माइनस 3 टू जा 6 प्लस a। 16 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 कितना आएगा? -2 प्लस a। यहां से रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर यहां से आया माइनस के 2 प्लस ए। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि रिमाइंडर दोनों के क्या है? सेम है। तो यहां से ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर, इनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। तो इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। इन दोनों को क्या कर लेंगे? इक्वल रख लेंगे भाई।
ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 22 माइनस 2a इक्वल किसके होगा, -2 + a। क्लियर। अब यहां से 22 + 2 इक्वल a + 2a। ठीक है, देखिए 22 प्लस का था, यही रखे रहने दिया, माइनस के 2 इधर आकर क्या होंगे, प्लस के, और ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। यहाँ से 22 और 2 24 इक्वल 2a और a कितना हुआ, 3a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 24/3। ए इक्वल कितना आएगा आपका, 8। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए इक्वल कितना आया आपका, 8 आया। क्लियर। एक बार ध्यान से फिर से समझेंगे, यहाँ दिया गया था क्वेश्चन में कि x-2 से पहले इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं और फिर इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर सेम बचता है। तो यहाँ से हमने रिमाइंडर पहली इक्वेशन का फाइंड किया, ये आया, दूसरी इक्वेशन का रिमाइंडर फाइंड किया, ये आया। अब यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों रिमाइंडर्स को क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो 22 माइनस 2a किसके इक्वल होगा, a प्लस -2 + a के इक्वल होगा। तो यहाँ से 22 + 2 इक्वल क्या होगा, a + 2a। इट मीन 3a किसके इक्वल होगा, 24 के। तो a किसके इक्वल होगा, 8 के। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 8। चलिए इसको नोट करेंगे आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट करिए इसको। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे और ध्यान से इसको करेंगे भाई। द पोलिनोमियल्स पी एक्स दिस when divided by x-1 and x+1 leave the remainder 5 and 19 respectively, find the values of a and b। देखिए यहां से अब की बार क्या किया गया है, इक्वेशन तो आपकी एक है, लेकिन इस इक्वेशन को पहले x-1 से डिवाइड किया गया और फिर x+1 से डिवाइड किया गया। ध्यान से समझेंगे, जब यहाँ x-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना फाइंड होता है, 5। रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। लेकिन जब इस इक्वेशन को हम x+1 से डिवाइड करेंगे तो x+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिला हमें 19। ठीक, रिमाइंडर कितना मिला, 19 मिला। तो यहाँ से a एंड b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x-2। अब जब हम इस इक्वेशन को फिर से x-2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा ये भी हमको फाइंड करना है भाई। ठीक है, सबसे पहले x-1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला, 5 मिला, ये हमको गिवन है। फिर x+1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना मिला, 19 मिला। तो यहाँ से a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब a एंड b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, आफ्टर दैट यदि हम इक्वेशन को x-2 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन को किससे डिवाइड करते हैं, x-2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा वो हमको बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, x+1 से। इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, x+1 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कैसे फाइंड होता है, यहाँ से x-1 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। x-1 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो x इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। x इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से ये आपका px है, तो p1 कितना दिया गया है, p1 दिया गया है 5। क्लियर। p1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, 5 है। तो p1 की वैल्यू क्या लेंगे, हम 5 लेंगे। और p1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, चलिए x⁴ इट मीन्स 1⁴ -2 × 1⁴ प्लस 3 × 1⁴ -a×1 प्लस b। ये क्या है, p1 है और इक्वल कितना लेना है, 5 लेना है। इक्वल क्या लेना है, 5 लेना है। ठीक है, चलिए अब यहां से 1 का अगर फोर्थ करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस यहाँ से 2 वन जा 2 प्लस 3 वन जा 3 माइनस a वन जा a प्लस b इक्वल क्या होगा, 5 होगा। देखिए 3 प्लस का है और 1 प्लस का है, 3 और 1 कितने होंगे, 4 होंगे, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस के 2 बचेंगे, 2 माइनस a प्लस b इक्वल 5। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी,
-a+b इक्वल 5 - 2 करेंगे कितना होगा 3 होगा। तो -a+b इक्वल कितना आया 3 आया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए P1 x की वैल्यू x-1 इक्वल 0 लेंगे। जब हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो जो डिवाइजर होता है उसको इक्वल 0 लेते हैं। तो x-1 इक्वल 0 लेंगे। जब x-1 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी x की वैल्यू आएगी 1। px क्या है यहाँ से, ये px की वैल्यू है। तो आपको P1 फाइंड करना है। P1 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन रिमाइंडर कितना गिवन है 5 है। तो P1 किसके इक्वल लेंगे, 5 के इक्वल लेंगे। अब P1 यहाँ से 5 लिया तो P1 की अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो कितना आएगा 2 - a+b, और ये किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से -a+b की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस के 2 है, इधर आकर कैसे हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी -a+b इक्वल 3। इक्वेशन क्या बनी, यहाँ से -a+b इक्वल 3। अब हम जो आपका पी एक्स है उसको किससे डिवाइड कराएंगे, x+1 से। किससे डिवाइड कराएंगे, x+1 से। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो रिमाइंडर मिलेगा आपको 19। ठीक है। तो अब x+1 जो डिवाइजर है आपका उसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ से x+1 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। x की वैल्यू क्या आएगी -1। इट मीन्स रिमाइंडर क्या होगा p-1। रिमाइंडर क्या होगा आपका p-1। और रिमाइंडर किसके इक्वल है 19 के, क्योंकि हमको गिवन है रिमाइंडर आपका कितना है, रिमाइंडर है आपका 19। तो p-1 क्या लेंगे हम, 19 लेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से p-1 फाइंड करना है। जहां जहां x है वहां वहां हम -1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -1। ठीक है। चलिए x⁴ है, इट मीन्स -1⁴, फिर -2 -1⁴, +3 मल्टीप्लाई -1² -1² -a × -1 + b। ये क्या आया, ये p-1 आया, इट मीन्स ये रिमाइंडर आया। एंड रिमाइंडर हमारा है कितना 19। तो इक्वल क्या लेंगे 19। यहां भी दिखा है p-1 इक्वल क्या लेंगे हम 19 लेंगे। बिकॉज रिमाइंडर गिवन है हमको, कितना गिवन है 19 गिवन है रिमाइंडर। ठीक है। चलिए तो यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे a एंड b के टर्म में। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। यहाँ लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। देखिए अब यहाँ -2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब क्या होगा -1, +3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होगा +k1, माइनस माइनस प्लस a बन जा a। यहाँ से +b इक्वल 19। ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस 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 प्लस, यहाँ से देखिए माइनस माइनस +2, फिर +3 +a+b इक्वल 19। 3 2 5 1 6, a+b इक्वल कितना आया 19, प्लस के 6 थे इधर माइनस में हो गए। तो यहाँ से a+b इक्वल कितना आया 19 -6, इट मीन्स 13। तो ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ठीक। a+b की वैल्यू कितनी आई 13। ठीक है। अब हमको a एंड b की सेपरेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई। ठीक है। एक इक्वेशन है आपकी -a+b इक्वल क्या है यहाँ पे 3। ये इक्वेशन 1 है। और a+b इक्वल कितना है 13, ये इक्वेशन सेकंड है। तो ऑन एडिंग, ऐड करने पर ही क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे। चलिए तो ऐड करने पर इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो माइनस के a से प्लस का a, b और b कितना होगा 2b, 13 और 3 कितने होंगे 16। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 8। b की वैल्यू 8 आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में से कोई सी इक्वेशन में भी आप इसको रख सकते हैं। चलिए इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं b की वैल्यू। तो यहाँ से a+b कितना है 8 इक्वल क्या है 13। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 13 - 8, इट मीन्स a इक्वल क्या आएगा आपका 5। a इक्वल क्या आएगा
5। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 5 एंड बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू आई थी 8। तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है चीजों को। क्या है समझना है, जब हम इसको x माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। तो x माइनस वन से जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन इक्वल जीरो लेंगे। x माइनस वन इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो x इक्वल क्या आएगा 1। इट मीन्स हमको p1 क्या लेना है 5, क्योंकि p1 क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो p1 हम लेंगे 5 के इक्वल। तो यहां से p1 इक्वल 5 लेंगे तो a और b में एक इक्वेशन बनेगी। फिर जब हम x प्लस वन से px को डिवाइड करते हैं तो यहां से रिमाइंडर कितना आता है 19। तो यहां से x प्लस वन इक्वल जीरो लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। इट मीन्स p माइनस वन इक्वल क्या होगा 19 होगा। तो यहां से भी a एंड b में एक रिलेशन मिलेगा। तो दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई 5 और b की वैल्यू कितनी आई 3। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है यदि हम इस px को x माइनस टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा वो हमको बताना है। चलिए एक पेज ले लेते हैं। इक्वेशन है आपकी x माइनस फोर माइनस टू एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ये आपकी इक्वेशन है। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है x माइनस टू से। किससे डिवाइड करना है, x माइनस टू से। तो x माइनस टू इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। इट मीन्स हमको P2 फाइंड करना है। तो रिमाइंडर जो होगा हमारा वो क्या होगा, P2 की वैल्यू रिमाइंडर होगी। तो हमको P2 फाइंड करना है। चलिए P2 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से टू दी पावर 4 माइनस टू मल्टीप्लाई टू क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई टू प्लस बी। ठीक है, चलिए टू दी पावर 4 कितना होता है, टू दी पावर 4 होता है 16। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस टू मल्टीप्लाई टू की पावर 3 क्या होता है 8 प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर 2 क्या होता है 4 माइनस टू ए प्लस बी। अब यहाँ से 16 माइनस टू एट जा 16 प्लस 12 माइनस टू ए प्लस बी। यहाँ से -16 से प्लस का 16 क्या होगा, कैंसिल होगा। -16 से प्लस का 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 12 क्या क्या बचा 12 -2। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास 5। तो यहाँ a के प्लेस पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे। एंड b की वैल्यू क्या है 8। तो b की वैल्यू क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो यहाँ से 12 माइनस टू फाइव जा 10 प्लस 8। तो ये आया आपका 12 माइनस 10 प्लस 8 आया। 12 और 8 को ऐड करेंगे 20 माइनस 10। तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 10। रिमाइंडर क्या आएगा 10 आएगा। तो जब हम px की जो वैल्यू है उसको x माइनस टू से डिवाइड करेंगे, x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, तो रिमाइंडर आएगा 10। तो आपको ये भी बताना था कि जब हम x माइनस टू से px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। पहले पिछला वाला पेज आप नोट करेंगे भाई। चलिए इसको नोट करिए। ये वाला पेज है, नोट करिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है पढ़ते हैं। इफ पी एक्स इक्वल एंड जी एक्स इक्वल दिस शो दैट पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यदि मैं आपसे बोलूं कि पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू आपकी 16 है एंड जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू आपकी 3 है। और मैं आपसे बोलूं कि ये प्रूफ करिए या ये शो करिए कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का मल्टीपल नहीं है, वो पी एक्स का मल्टीपल नहीं है, या पी एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स। तो पी एक्स जो है वो जी एक्स का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, देखिए यहां से। तो ऐसी कंडीशन कब होती है, ऐसी कंडीशन जब होती है जब रिमाइंडर क्या होता है नॉट इक्वल टू जीरो। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो पी एक्स है वो जी एक्स का मल्टीपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करूं, 16 को किससे डिवाइड करूं 3 से, तो 3 5 जा 15। तो रिमाइंडर क्या बचा
वन बचा, रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो जो पी एक्स है वो जी एक्स के मल्टीपल में नहीं होगा, इट मीन्स थ्री के मल्टीपल में नहीं होगा। तो 16 के हम फैक्टर नहीं कर सकते कि वो थ्री के मल्टीपल में आ जाए, 15 के हम ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते कि वो थ्री के मल्टीपल में आ जाए। 16 के फैक्टर करेंगे, या तो फोर फोर जा 16 होगा, या टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा 16। यदि रिमाइंडर जीरो होता तो फिर थ्री का मल्टीपल होता। यहाँ अगर मान लीजिए आप पी एक्स की वैल्यू 15 है, तो जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो 15 क्या होगा, पूरा पूरा कट होगा, थ्री फाइव जा 15। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आया, जीरो आया। रिमाइंडर जीरो आया, इट मीन्स जो पी एक्स की वैल्यू है वो जी एक्स के मल्टीपल में होगी, इट मीन्स थ्री फाइव जा 15। तो जो पी एक्स की वैल्यू है किसके मल्टीपल में होगी, जी एक्स के मल्टीपल में होगी। तो यहाँ से हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो पी एक्स है उसमें जो रिमाइंडर जी एक्स से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा। जब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं बनेगा, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो जी एक्स इक्वल कितना है, जी एक्स इक्वल है आपका एक्स माइनस टू, ठीक। अब जब रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो जी एक्स को जीरो लेते हैं, जी एक्स क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, टू, x की वैल्यू क्या आएगी, टू। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि जो P2 होगा, P2 नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ P2 नॉट इक्वल टू जीरो। P2 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि x वैल्यू टू आई है, तो जब यहाँ x के प्लेस पर टू रखेंगे, पुट करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। तो P2 नॉट इक्वल टू जीरो। यदि आपसे पूछा है कि पी एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, इट मीन्स हमको पी टू नॉट इक्वल जीरो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पी टू नॉट इक्वल जीरो। तो चलिए पी टू की वैल्यू फाइंड करते हैं भाई, क्या पी टू जीरो बनता है या नहीं बनता है। चलिए, एक्स क्यूब पी टू फाइंड करेंगे, पी टू इट मीन्स टू की पावर थ्री माइनस फाइव, टू स्क्वायर प्लस फोर मल्टीप्लाई टू माइनस थ्री। टू का क्यूब क्या होता है, एट, टू का क्यूब क्या होगा, एट होगा, माइनस फाइव मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा, प्लस फोर टू जा एट माइनस थ्री। यहाँ से एट माइनस फाइव फोर जा 20 प्लस एट माइनस थ्री। अब ये क्या है, प्लस की वैल्यूज है, एट और एट कितना होगा, 16। ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस में कितना होगा, 23। तो माइनस के क्या होंगे, सेवन। और ये नॉट इक्वल टू जीरो। तो पी टू नॉट इक्वल टू जीरो आया, यही हमको प्रूफ करना था भाई। पी टू नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे, बिकॉज पी टू नॉट इक्वल टू जीरो, सो पी एक्स is not a multiple, not a multiple of gx। इसलिए जो px है वो gx का मल्टीपल नहीं होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करेंगे आप पहले इसको, एक बार ध्यान से समझ लीजिए फिर से। अगर बोला है कि px gx के मल्टीपल में नहीं है, इट मींस जब gx से हम px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो x माइनस टू इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी, तो p2 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। और p2 रिमाइंडर जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है, और नॉट इक्वल टू जीरो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। सो px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ qx, ठीक है, सॉरी gx। अब नोट करिए इसको। चलिए भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 2C जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। चलिए फिनिश कर लेते हैं इसको। इफ px इक्वल दिस एंड gx इक्वल दिस, शो दैट gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है जरा सा भी। तो यहां से हम क्या करेंगे, gx इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे, gx इक्वल क्या लेंगे, जीरो लेंगे भाई। gx की वैल्यू कितनी है, 2x+1, एक साइड में लिख लेते हैं। gx इक्वल क्या लेंगे, हम जीरो लेंगे, एंड gx की वैल्यू क्या है, 2x+1 इक्वल जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। x की वैल्यू क्या है यहाँ से, -1/2। इट मीन्स
हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो p माइनस 1/2 हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, वो हमको जीरो नहीं लाना, क्या शो करना है, p माइनस 1/2 नॉट इक्वल टू जीरो। हमको प्रूफ करना है p माइनस 1/2 नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, यही तो प्रूफ करना है। चलिए, तो प्रूफ कर लेते हैं। क्या प्रूफ कर लेते हैं, p माइनस 1/2 नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से इक्वेशन नोट करेंगे, पी एक्स क्या है आपका, 2x³ माइनस 11x माइनस 4x प्लस 5। हमको p माइनस 1/2 फाइंड करना है भाई। 2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 होल क्यूब माइनस 11 माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 प्लस 5। अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू पुट की है -1/2। चलिए, 2 मल्टीप्लाई -1/2 का क्यूब क्या होगा, -1/8। अब यहां से -11 मल्टीप्लाई -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के 1/4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5। ठीक है, अब जो वैल्यूज कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल कर लेंगे। 2 से 8 जाएगा 4 टाइम, और 2 से 4 जाएगा 2 टाइम। ठीक, चलिए, तो यहां से बचा -1/4 -11/4 प्लस 2 प्लस 7 2 प्लस 5। ठीक, यहां से -1/4 -11/4 प्लस 2 और 5 क्या होंगे, 2 एंड 5 आपके 7 हो जाएंगे, 7। अब इसको यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम लेकर। यहां से माइनस, देखिए 4 4 और डिवाइड में अगर इसके 1 मान ले हम, तो यहां से एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका होगा 4। तो एलसीएम 4 ले लेते हैं। ठीक, -1 -11 एंड 7 4 जा 28। -11 -1 कितना होगा, -12 प्लस 28 अपॉन 4। तो यहां से बचे प्लस के 16/4। इट मीन्स यहां से आया 4। तो p -1/2 कितना आया, 4 आया। इट मीन्स p -1/2 नॉट इक्वल टू जीरो। तो so px is not a multiple of gx because p -1/2 not equal to zero, so px gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। देखिए पिछले में क्या था, मल्टीपल था, सॉरी एक बार देखिए, पिछले में px इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx, लेकिन इस बार क्या है, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर कब नहीं होगा, जब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से p -1/2 जीरो नहीं आया, इसलिए gx px का एक फैक्टर नहीं होगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 2D, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।